बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 43 है और ये जो ना एक्सरसाइज नंबर 2.8 है। ये इसके हम इंशाअल्लाह ताला पूरे सारे सवालात समझाने की कोशिश करते हैं। ये मश्क अबारती सवालात से मुतल्लिक़ है। अबारती सवालात उसको कहते हैं जो वर्ड्स में हो और उसमें कोई चीज़ बताई गई। ये याद रखें कि मैथ जितना भी है, जब तक हम अबारती किस्म के सवालात मसाइल हल नहीं करते तो वो मैथ का आगे मकसद ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मैथ ने आगे तो इंडस्ट्रियल कैलकुलेशन के मसाइल हल करने होते हैं। तो कैलकुलेशन में ये जो पहले हमने पढ़ी मसावातें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस किस्म की बनी बनाई थोड़ा मिलनी है, वो तो आपको खुद बनानी है, उसको जवाब हल करना है। तो ये आपने उसको उसी तरह फैक्टर से देखना है। अब मसलन एक सवाल है, सवाल नंबर 1 है, दो आगे पीछे आदाद यानी जिसको कंसेक्यूटिव नंबर्स कहते हैं, उनका हासिल ज़रब 182 है। यानी उनको अगर मल्टीप्लाई करें, दो आदाद आगे पीछे आदाद हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो वो जो है ना क्या कहते हैं, वो 182 है। जैसे 3 के आगे पीछे 4 है, 3 के बाद 4 आता या 3 से पहले 2 आता, ये कंसेक्यूटिव है। यानी 2 3 हो गया या 3 4 हो गया, तो वो 4 और 3 को ले लेते हैं, 3 और 4, ये इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 आता है। इसी तरीके से एक है, 2 अदद है तो उनको मल्टीप्लाई करें तो 182 आता है। तो वो आदाद मालूम करें। तो हम ये करते हैं कि उनमें से जो छोटा अदद है उसको x तस्वर कर लेते हैं और बड़ा अदद x+1 होगा। लाजमी तौर पर एक बढ़ जाएगा तो अगला कंसेक्यूटिव बनेगा ना, तो एक बढ़ा लिया। यानी सपोज नंबर्स आर x एंड x+1। तो अब हमारे लिए इनका प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट ये होगा कि इसको मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ होगा, इसको मल्टीप्लाई करें तो x² + x, ये प्रोडक्ट होगा, हासिल ज़रब होगा। अब हमारी इक्वेशन आ गई है कि जो सवाल की शर्त के तहत ये है x² + x = 182, यानी ये शर्त है 182, यानी ये हमारी बन गई x² + x = 182। ये सवाल की थी कंडीशन गिवन दी गई, तो इसको इधर ले आए, हमारी x² + x - 182। अब हमें ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह x मालूम करेंगे। जब हमें x मालूम हो जाएगा तो x+1 भी मालूम हो जाएगा, क्योंकि एक और उसमें जमा कर देंगे, मिल जाएगा। अब दो तरीके हैं, एक तो जायज़ ज़रबी के तहत करें कि इसके 2 फैक्टर बनाएं, जैसे हमने फैक्टर बनाने का तरीका बताया था, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप कोई भी कर सकते हैं। हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत किया तो x आ गया -1, ये यहाँ माइनस आएगा, ये 1 है इसका कोफिशिएंट, -1 प्लस माइनस, तो इसका 1 का स्केयर भी यहाँ 1 हो गया माइनस, तो ये -182 ज़रब 4, ये 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये जवाब आएगा रकम बटा 2। तो ये माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगी रकम हमारी 729। ये अगर आप इसको कैलकुलेटर से हल करके देखें तो आपके पास आ जाएगा 729 स्क्वायर रूट। 729 बेसिकली 27 का स्क्वायर होता है, 27 ± -1। अब ये आ बटा 2, तो ये 27 और में से एक निकाले 26, एक 13 बन गया। और वो जो है ना वो अब इसमें आप माइनस करें तो ये -14 बन गया, यानी 13 और -14 ये है। तो माइनस में तो जवाब हमारा हिस्सा नहीं आना, तो हम इसको नेगलेक्ट कर देते, माइनस वाले को नेगलेक्ट कर देते, क्योंकि माइनस में जवाब नहीं आना, जवाब हमारा प्लस में आना, तो इसी को ले लेते। अब असल में आंसर 13 के बाद 1 14। अब आप चेक कर लें 13 को 14 से मल्टीप्लाई करें 182 आ गया, सवाल की शर्त पूरी हो गई। अगला हमारा सवाल है, 3 मुस्बत अदाद यानी प्लस वाले आगे पीछे अदाद मजमूओं का रकबा, मजमूआ 77 है, यानी सम उनका 77, 3 मुस्बत अदाद है, प्लस और मुस्बत आगे पीछे अदाद के मरब्बों का मजमूआ 77 है, अदाद मालूम है। सपोज कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x+1 x+2, 3 अदाद है, 3 यानी कंसेक्यूटिव है, यानी आगे पीछे है, तो ये एक x होगा, दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा। तो उनका ये जो है ना आगे वो सवाल 3 का आगे पीछे, ये तो हमने अदाद है ना, तो आगे वो असल सवाल का शर्त ये अदाद के मरब्बों का मजमूआ, हर एक का मरब्बा करना है, x का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर, इनको अगर जमा करें ये स्क्वायर हो गया।
एक्स स्केयर एक्स प्लस वन स्केयर एक्स प्लस टू स्केयर। अब वो शर्त के तहत क्या है, इनका मजमूआ एक्स स्केयर, इसका एक्स प्लस वन स्केयर जमा एक्स प्लस टू स्केयर, ये नहीं ये अलग मरबे हो गए, तो ये 77 आता है कंडीशन की बन। अब इसको खोलें, क्या आ गया एक्स स्केयर ये जमा बी का स्केयर एक्स स्केयर प्लस वन जमा 2x, ये आ गया इसका। इसको खोलें, एक्स स्केयर जमा 4 जमा वो 2x, ये बन गया हमारा 4x सॉरी, तो ये 77। तो अब हमारे पास एंड पे करते हैं ये है कि ये इसको हल किया तो ये x वाले सारे जमा कर लिए, 3x स्केयर हो गया, ये वो जो है ना 2x और 4x 6x हो गया। तो 77 जब इधर आएगा तो ये इसमें से 4 में से माइनस हो जाएगा, 4 माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो 72 रह जाएगा। तो ये आ गया 3x स्केयर प्लस 6x मनफी 72, ये हमारा आ गया। अब इसके अंदर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत हल करते हैं। वैसे इसको छोटा भी किया जा सकता है, 3 से तकसीम करते तो ये जो है ना वो हो जाना था, छोटा भी कर सकते, लेकिन हमने उसी तरह से कर लिया। x आ गया -6, ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तहत यहाँ -6 आना, ये एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसका जो है ना वो क्वाड्रेट पीछे आप देख लें कि वो ये फार्मूला होता है, फार्मूला लगाया तो ये आ गया -6 प्लस माइनस, तो यहाँ स्केयर आएगा 6 का 36 माइनस ये जो है ये 72 -72 है, तो ये -72 लिखा, ज़रब 3 ये वाला 3 है और ज़रब 4 ये वाला 4 है, यानी 4 को उसका अपना वो आइडेंटिटी क्या है, तो 4 आ गया। तो ये इधर प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 864 36, ये हो गया 900, -6 प्लस माइनस 900 √6, तो ये आ गया -6 प्लस माइनस 30, ये 930 का स्केयर है, तो ये स्केयर रूट इधर निकलेगा तो 930 आ गया, और आ गया x बराबर है -6, ये -6 इग्नोर कर देंगे, 30 को ले लेंगे, 4 और ये अब ले ये वो ये इसको ले लिया -6 को, तो 7 6 में से लिया, वो 30 में से 6 माइनस किया तो क्या आ गया 24 से 6 गया 4, एक 4 जवाब आया। अच्छा, अब हमारा कंसेक्यूटिव नंबर है तो 4 में से अगला 5 है, 4 जमा 1 5, अगला 6 होगा, तो यानी हमारा जवाब आया 4 5 6। अब इनको जमा करके देख लें, इनके स्केयर 4 4 16, 5 5 25 जमा 6 शर्त के साथ ये पूरा हो गया। ये सवाल को समझना ज़रा मुश्किल होता है, समझ आ जाए तो फिर क्वेश्चन बन जाए, फिर सारा काम आसान हो जाता है। एक अदद का 5 गुना यानी मल्टीप्लाई बाई 5 और उसी का मरबा का मजमूआ 204 है, अदद मालूम करें। एक अदद का 5 गुना और फिर उसी के मरबा का मजमूआ, यानी एक तरफ से आपने 5 गुना करना अदद को और फिर जमा करना उसी के अदद के मरबे के मरबा करना है, यानी स्क्वायर करना है, फिर उसको टोटल करना है, ये 204 बनता है। अच्छा, सपोज़ वो डिजिट है x है और 5 गुना 5x हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बनी, एक्स स्केयर यानी इसका स्केयर जैसे ये उसके मरबा का स्केयर ये हो गया जमा 5x, यानी ये सिंगल स्केयर है जैसे मरबा का मजमूआ और फिर वो 5 गुना ये वाला आ गया, ये 204 है। तो ये 204 को इधर ले जाएंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्केयर प्लस 5x - 204 = 0 और x आ गया -5, ये माइनस हो जाएगा -5 प्लस माइनस, तो ये इसका स्केयर 25 - 204 ये पूरा लिखा जाएगा, ज़रब 4 ये हो गया बटा 2 ये आ गया हमारा -5 प्लस माइनस 25 प्लस 816 √ बटा 2, ये हमारा √ हो गया इज इक्वल टू ये -5 प्लस माइनस यहाँ 841 बटा 2 ये √ हो गया, ये आ गया हमारा ये 5 यानी हिस्सा बन गया हमारा 12 और -17। तो इसमें हम मनफी को नज़रअंदाज कर लेते हैं, तो ये बन गया हमारा जी ये 12 को एप्ली करते हैं। 12 यहाँ क्या हो जाएगा, ये हिस्सा तो ये बनता है ना, तो ये 12 का स्केयर 144 जमा 5 ज़रबे 12
वो ये बन गया, वो क्या कहते हैं 144 और 12 5 60, तो ये 204 बन गया, कंडीशन पूरी हो गई। ये हमने निकाला है 204। ये बन गया हमारा वो जो है ना, ये उसी की तहत है। इसको 289 बन गया, तो इसके तरीके से आप माइनस किया। और चौथा सवाल हमारा, एक अदद का अगर 3 गुना करें, किसी से 3 गुना 5 मनफी करें, फिर और दोबारा इसी अदद के 4 गुना करें और 1 मनफी करें। यानी पहले आपने वो अदद लेना है, उसका 3 गुना करना है, 3 गुना करके 5 मनफी करें। मसलन 3 गुना है, वो फर्ज किया तो वाई है, तो 3 गुना 3 वाई हो गया, तो वो 5 मनफी के 3 वाई मनफी 5, ये 1 हो गया। दोबारा इसी अदद के 4 गुना करें, 4 वाई होगा और 1 मनफी करें, मनफी 1। फिर इन दोनों नए अदाद को ज़रब दें तो हासिल 7 मौसूल होता है। अब हमारी कंडीशन के ये आ गई, यानी हमने ये फ़र्ज़ किया अदद x है, तो 3x किया, 3 गुना किया, 5 माइनस किया, ये हमारा एक अदद बन गया। दूसरा अदद 4 गुना किया और 1 माइनस किया, ये हमारा अदद। फिर ये जो भी जवाब है इसको मल्टीप्लाई किया, तो जवाब हमारा हासिल होता है 7, कंडीशन गिवन। तो अब हमारी ये मसावात है, इसको हल करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जवाब निकालना है। ये अगर आप हल करें, ये रकम इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 12x² अगला है मनफी 23x। मनफी 23x कैसे आया, ये 12 वो, फिर अब इसके जाना है मनफी 3x और ये जाना मनफी 20, तो ये बन गया मनफी 23x, और ये इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, जमा 5 हो जाना 7। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल होगी। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े कैलकुलेटर पर या किसी जगह, पहले ये जो है ना इसको हल करें ताकि आपका सवाल चल सके। 12x² मनफी 23x मनफी 2 = 0, और x किसके बराबर आ गया, ये रकम माइनस की है, तो यहाँ माइनस बाहर, अंदर माइनस, ये एक्चुअल प्लस हो जाना, लेकिन मैंने आपकी समझ के लिए ये पूरा लिख दिया। आगे ये जो है ना, यहाँ 23 का स्क्वायर आना, ये आ गया, मनफी 2 आना, ये वाला मनफी 2 आ गया, और ये 12 आना है, 12 ये आ गया, ये सी ये आ गया, और 4 ये जो फार्मूले के तहत क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आता है फार्मूला बटा 24, ये 12 दूना 24, ये 23 प्लस माइनस 625, ये सारा 625 बन जाता बटा 24, ये 25 का क्यूब रूट है। 23 प्लस माइनस 25 बटा 24 = 2, और 25 में से ये निकाला मनफी 1 बटा 12। तो ये अब इसको चेक करें, चेक 3 ज़रबे 2, ये वाला, ये इसको चेक करना, 3 ज़रबे 2 मनफी 5, तो ये क्या कि 3 ज़रबे 2 6 मनफी 5 1, और 4x 4 ज़रबे 2 8 मनफी 1, वो आ गया ये। तो ये इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये 1 है और 8 मनफी 1 7 है, 7 और 1 7, ये आ गया हमारा। तो ये चेक हमारा हो गया। दूसरा चेक अगर मनफी 1 बटा 12 डालना है, वो भी इस तरह क्लियर होता है, इस पर भी वो सवाल की शर्त पूरी हो जाती है, उसका भी जवाब वही निकलता है, आप करके देख लें। आगे हमारा 5वां सवाल है, एक अदद और उसके माकूस अदद के दरमियान फ़र्क 15 बटा 4 है, अदद मालूम करें। माकूस ये होता है कि अगर 16 है, उसका माकूस 1 बटा 16 होगा, जिसको वो जो है ना रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ये इन्वर्स भी कहते हैं, सॉरी इन्वर्स भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा, वो उसने कहा ये एक अदद है और उसका दूसरा माकूस अदद के दरमियान फ़र्क माइनस करके देखना, यानी सपोज नंबर = x, और उसका जो है ना वो इन्वर्स 1 बटा x, तो x मनफी 1 बटा x बराबर 15 बटा 4, कंडीशन गिवन। अब ये आ गया हमारा, इसको मसावात बन गई, इसको हल करें। तो हल करें, हमारा 4x, हम इसको हल करने का आसान तरीका है कि ये जो है ना हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई किया 4x हो गया, ये 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या कहते हैं 4x से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 4x से मल्टीप्लाई किया, 4x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4x² माइनस 4x में से x कट गया, इधर 4 रह गया,
और इधर 4 तो 4 से कट गया 4x के साथ, तो वो जो है ना 15x रह गया। तो ये इसको मल्टीप्लाई किया 4 से, यहाँ ये समझाया गया है। तो ये आ गया, इसको आप मज़ीद हल करें 4x² मनफी 15x मनफी 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 लिखना था, वो थोड़ा सा भूल गया है। और आ गया x आ गया यही मनफी 15p। ये फार्मूला आपको शायद भूल चुका हो, लेकिन ये बता देते हैं कि x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट के नीचे b² होता है मनफी 4ac बटा 2a, ये होता है फार्मूला। तो ये इसका स्क्वायर होगा, ये 225 आ गया इसका, वो यहाँ से हम 4 लेंगे, एक 4 दूसरा 4 तीसरा आइडेंटिटी का 4, तो इसकी अलामत माइनस है और यहाँ माइनस आ जाएगी। तो ये सारा होकर इधर प्लस हो जाएगा, 289 हो जाएगा 17 का स्क्वायर। 15 प्लस माइनस 17 बटा 8 इज इक्वल टू 4 मनफी 1 बटा 4, यानी ये माइनस होगा तो ये मनफी 1 बटा 4। तो चेक में कर ले, दोनों इनसे फिट बैठते हैं। 4 मनफी 1 बटा 4 इज इक्वल टू 15 बटा 4, और ये भी 15 बटा 4 आता है। तो 15 बटा 4 ये आता है, आ जाता है। तो ये जवाब हमारा दुरुस्त है। सवाल नंबर 6 है, एक मुस्बत अदद के दो हिस्सों के मरबों का मजमूआ 65 है। यानी दो हिस्से हैं, मुस्बत अदद है, वो दो से मिलकर बना, जैसे 23 होता है, 3 और 2, 2 और 3, दो हिस्सों के मरबों का मजमूआ 65 है। यानी दो हिस्सों के मरबे करें अलग-अलग और फिर उनको टोटल करें तो 65 आता है, जबकि असल अदद दोनों के हिस्सों के मजमूए का 9 गुना है। 9 गुना अदद मरबे। नोट कोई भी अदद दो हिस्सों का अदद, मसला 18 दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। दीगर अदद में एक हिस्सा 8 इकाई का होगा, दूसरा अदद दहाई 1 का होगा, इसमें असल 10 होगा। यहाँ ये बड़ी एक बात है, अगर हमारे पास दो हिस्से हैं तो ये फ़र्ज़ किया 18 है, तो 18 में इसको इकाई का हिस्सा कहेंगे, इसको दहाई का कहेंगे। ये दहाई में ये दरअसल 10 है, यानी इस अदद का ये 10 जमा 8 फिर 18, ये दहाई का हिस्सा है। ये एक सिंगल निशानदेही 10 की निशानदेही कर रहा है, जैसे जैसे बढ़ेगा ये यहाँ 100 की, तीसरा 100 की निशानदेही। तो अब हम हल करते हैं। सपोज डिजिट्स एक्स वाई है, यहाँ वाई ले लेते हैं, तो वाई इज इक्वल टू यूनिट डिजिट, इसको यूनिट डिजिट कहते हैं। एंड एक्स इज इक्वल टू फर्ज किया ये वाला यहाँ 10 डिजिट कहलाते हैं। तो एक्चुअल डिजिट क्या हुआ 10x प्लस वाई। मैंने एक बताया था ना, ये दहाई की नुमाइंदगी करता है, इसको हम 10 से करेंगे, 10x प्लस वाई। तो नाउ x² जैसे ये शर्त दी गई है, वो एक अदद का स्क्वायर जमा दूसरे अदद का स्क्वायर 65 होता है, एक कंडीशन दी गई। दूसरी कंडीशन हमारी ये है 10x जमा वाई इज इक्वल टू 9, ये हिस्सों को मजमूआ गया 9 गुना बनता है ये शर्त के तहत। तो 10x जमा वाई इज इक्वल टू 9x जमा वाई, ये हमारी दो कंडीशनें होंगी। मैं दोबारा बात करता हूँ, ये इनको अलग लिया 10x² लिया 10 का, जो कंडीशन कोई भी दो मजमूआ का 65 है, जबकि असल दोनों के मजमूए का 9 गुना है। तो ये 9 गुना यानी ये असल अदद था और ये 9 गुना, यानी इनको टोटल किया डिजिट्स को अलग अलग था 9 गुना है गिवन कंडीशन। अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं इसको। ये एक मसावत, ये 10x जमा वाई इज इक्वल 9x जमा 9y, ये b है, और ये हमारी इसको x मनफी 8y इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व ये करते ये है कि हम गिवन कंडीशन में इनको सॉल्व करते हैं। तो ये आ गई 10x जमा वाई इज इक्वल 9x जमा 9y, और इसमें y की ताकतें इधर ले आते हैं, y की ये हमारे आ गया x मनफी 8y इज इक्वल टू 0, या वो इसको इधर ले जाए x इज इक्वल टू 8y। ये x इज इक्वल टू 8y किसी एक में डालें तो सारी रकम x पर मुश्तमिल होगी। वी शैल पुट वैल्यू ऑफ x इन a में डाल लेते हैं, तो ये x में वैल्यू डाल लेते हैं। तो क्या आ गया, जब x की वैल्यू हमारी ये डाली 8y, तो ये बन गया हमारा ये वाला 8y² जमा y² इज इक्वल 65। ये आ गया इसको 64 x² खोला
जमा वाई स्केयर इज इक्वल टू 65 और हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 65 वाई स्केयर इज इक्वल टू 65। अब 65 वाई स्केयर इज इक्वल टू 65 तकसीम वाई स्केयर इज इक्वल टू 1 और ये इंडिविजुअल वाई रह गया प्लस माइनस 1 गिवन कंडीशन। तो वी शैल पुट वैल्यू ऑफ वाई इन यानी अब वाई की जो एक की अलामत आके कंडीशन आई है तो वो हम उसमें डालेंगे ए मसावात में इसमें डालेंगे। तो वाई इज इक्वल टू 1 ये 1 एक्स स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 65 ये हमारी मसावात आए और एक्स स्केयर ये जाएगा 64 हो जाएगा और एक्स आ जाएगा इसको स्केयर रूट आ जाएगा प्लस 8 गिवन कंडीशन। तो ये 9 और नंबर आ गए एक इंसान इकाई का आर एक है यानी ये वाला वाई का है और ये 8 जो हमारा अभी निकला एक्स की वैल्यू 81 है। चेक कर लें आप चेक करके देख लेंगे 8 का स्केयर जमा 1 का स्केयर 65 आता नहीं आता। अगर आ जाए तो आपने सवाल सही किया है। ये अगला सवाल है एक ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई का मजमूआ 9 है जबकि मुरब्बों का मजमूआ 45 है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स मालूम करें। कोऑर्डिनेट्स पहले तो बताते हैं होता क्या है। तो आपने अगर ग्राफ पेपर देखा ग्राफ के ऊपर ये लेफ़्ट साइड पर नीचे एक्स वाई होता है फिर एक्स एक्सिस और फिर वाई होता है। तो वो जो लेफ़्ट साइड पर ग्राफ चलता है तो वो जहाँ तक पहुँचता है और दूसरा जो वाई का चलता है तो जो लकीर बनती पॉइंट बनता है उसको कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। मुझे यानी कोऑर्डिनेट्स का मजमूआ 9 है और वो फिर उनका मुरब्बों का मुरब्बे करके मजमूआ निकाले तो 45 निकलता है। हम अब बनाते हैं कोऑर्डिनेट्स या एक्स वाई या फ़र्ज़ किया तो एक्स वाई की वैल्यू मालूम करनी है। तो ये कंडीशन के तहत इंडिविजुअल को जमा करें वो उसको जो बनते कोऑर्डिनेट्स एक्स जमा वाई बराबर 9। अब उनके मुरब्बों को जमा करें एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर इज इक्वल टू 45। तो ये हमारी एक में एक्स जमा वाई इज इक्वल टू 9 और एक्स को अकेला करें तो वह एक्स आ गया 9 मनफी वाई। यहाँ यानी एक तरीक़ाकार हमने अडॉप्ट किया। अब इस वैल्यू को दूसरे में डालेंगे। वी शैल पुट वैल्यू ऑफ एक्स सी इन और इनमें डालें बी में डालेंगे किसी में डाल सकते हैं 9 मनफी वाई स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 45। तो ये हमारा खुलेगा ब्रैकेट ये ए मनफी बी का मुरब्बा है। तो आ गया 81 प्लस वाई स्केयर मनफी वो डबल 18 वाई जमा वाई स्केयर ये आ जाए 45। ये जो वो निकला इसमें हमने किया 2 वाई स्केयर 2 कट गया तो इससे इसको सब को ना 2 से डिवाइड किया तो ये 9 आ गया यानी हमारी असल बन गई वाई स्केयर मनफी 9 वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम वाई को भी ताकत मालूम कर देते मनफी 9 यह डबल आ जाएगा क्योंकि यहाँ मनफी की राम आ जाए और प्लस माइनस ये इसकी वैल्यू 981 तो ये 18 ज़रबे 1 18 ज़रबे 4 72 तो ये 72 आ गया बटा 2 इज इक्वल टू मनफी 9। तो ये इसको माइनस करो तो ये भी 9 रह जाता है 9 का वो 3 आ जाता है वो स्केयर रूट जब उतरेगा तो 9 प्लस माइनस 3 बटा 2 9 3 12 बटा 2 6 और 9 में उसमें से 3 गया 6 में 2 गया 3। वी शैल पुट वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 6 और 3। ये अब 6 और 3 जो वाई की वैल्यू आई थी एक 6 आई है 3 है ये हम इस मसावात में डाल देंगे वाई की वैल्यू। तो आ गया x प्लस 6 इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 3। तो नाउ ये आ गया हमारा असल जवाब 36 यानी कोऑर्डिनेट 36 है। तो इसको चेक कर लें 3 और 4 9 है। तो ये दोनों सूरतों में चाहे उल्टी कर लें कोऑर्डिनेट जो वाई की वैल्यू वो हो या एक्स की हो ये 9 जवाब आता है। ये अब हमारे दो कुल्ली आदाद इनको कहते हैं इंटीग्रल्स को कहते हैं यानी इनसे में इशारिया कोई ना हो किसी तरफ ना हो और प्लस हो। तो कुल्ली आदाद इंटीग्रल्स मालूम करें जिनका फ़र्क ना हो और आदाद के मजमूओं का फ़र्क भी 72 हो यानी कुल आदाद का वैसे फ़र्क निकालें 9 हो अगर मजमूए मरबे निकाल कर फिर फ़र्क निकालें 72 हो। तो सपोज़
इंटीगर्स आर एक्स और वाई, एक्स वाई मालूम करने तो एक्स मनफी वाई फ़र्क है, ये बराबर 4 एक मसावत बन गई और इनका एक्स स्केयर मनफी वाई स्केयर इज इक्वल टू स्केयर, यानी स्केयरों का फ़र्क ये 72 आ गया। अब आ गया एक्स मनफी वाई इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू अकेला गए 4 जमा वाई, ये हमारा निकल आया। अभी थोड़ा सा अभी मरहले गड़बड़ रहे हैं। सी, अब वी शैल पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन बी में डालेंगे, एक्स की वैल्यू जो हमने निकाली बी में डालेंगे, तो यहाँ हमने ये वैल्यू डालेंगे 4 जमा वाई स्केयर, हमारा बन गया 4 जमा वाई स्केयर मनफी वाई स्केयर इज इक्वल टू 72। अब ब्रैकेट पड़ेगी ए जमा बी का मुरब्बा है तो 16 जमा वाई स्केयर मनफी 8 वाई प्लस 8 वाई प्लस का, तो वो ये माइनस वाई स्केयर ये लिखा गया इज इक्वल टू 72। और ये 8 वाई वाई से वाई का तकसीम हो गया तो आ गया 8 वाई इज इक्वल टू 72 माइनस 16, 8 वाई इज इक्वल टू 56 और वाई इज इक्वल टू 7। वी शैल पुट वैल्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू 7, ये ए में डालेंगे और आ गया ये, जब ए में डाला तो ये एक्स मनफी ये वाई की 7 आ गया, एक्स मनफी 7 इज इक्वल टू 4 और अब एक्स अकेला करें एक्स इज इक्वल टू 11 तो ये आ गया 11 और 7, ये हमारा आंसर आ गया। तो चेक कर लें, वो इनको माइनस करके देख लें 4 से और 11 मनफी 7 हमारे इज इक्वल टू 4, ये दुरुस्त हो गया। ये 8वां हमारा 9वां सवाल हल हो गया। दसवां सवाल है, ये आखिरी सवाल है। एक मुस्ततील के पैरामीटर दर्जे झैल है, अहाता 80 सेंटीमीटर है, तो अहाते को पेरीमीटर कहते हैं। पैरामीटर और चीज़ है, पेरीमीटर होती है। पैरामीटर मीन्स रीडिंगें, जो भी पैमाइशें जो भी आपने नोटिंग की वो पैरामीटर है, जिसको आम सादा अल्फाज में डाटा कह देते हैं, ठीक है। और डाटा आमतौर पर फिक्स होता है, पैरामीटर जो है ना बदलते रहते हैं। और अहाता जो है ना पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर है और उसका एरिया 375 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई मालूम करें। ये मैंने आपको बताने के लिए ड्राइंग बना दी है। तो ड्राइंग की 4 साइडें हैं, चारों साइडों को यहाँ से यहाँ किसी तरफ से चले तो ये पेरीमीटर होगा। अब ए बी जमा बी सी जमा सी डी जमा डी ए 80 सेंटीमीटर, ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है ए बी ज़रब बी सी, ये एरिया है 375 स्क्वायर सेंटीमीटर है और ए बी और बी सी ये जो है सेंटीमीटर में दिया गया है, ठीक है। तो ये आपने मालूम करना है। तो सपोज़ लेंथ का ब्रेड्थ आर ये एक्स और वाई है, नहीं ये एक्स लेंथ है और वाई ब्रेड्थ है। याद रखें ब्रेड्थ चौड़ाई को कहते हैं, लेंथ लंबाई को कहते हैं। लंबाई जो बड़ी पैमाइश होती है वही लंबाई होती है, चौड़ाई हमेशा छोटी पैमाइश होती है, ये एक्स वाई। अब हमारा हाथे की कंडीशन ये है कि डबल चौड़ाई, जैसे ये हाथा ये डबल चौड़ाई जमा डबल लंबाई, ये हमारा हाथा मीन्स घेरा, यानी इधर से बंदा सफ़र शुरू करे तो कितना ट्रैवलिंग करता है, ये घेरे को हाथा या पेरीमीटर कहते हैं। 2x जमा 2y इज इक्वल टू 80 और दूसरा ये x को y से मल्टीप्लाई करो तो 75। अब हम सॉल्विंग करते हैं। 2x जमा 2y इज इक्वल टू 80 एक कंडीशन है और x जमा y इज इक्वल टू 40। 40 ये जो है इसमें से 2 को इससे तकसीम करेंगे तो 40 रहेगा। 2 को कॉमन ले लिया, कॉमन लेकर 80 से तकसीम किया 40 रहेगा। अब x को अकेला करें 40 मनफी c, ये वैल्यू हम दूसरी मसावात में डालें। ये आ गया, ये मसावात में जब डाला तो आ गया 40 मनफी वाई इंटू वाई इज इक्वल टू, ये इसमें डाल दिया हमने फिर बी के, तो 40 मनफी वाई इज इक्वल इंटू वाई इज इक्वल 375। ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया 40 वाई मनफी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 375 और वाई स्क्वायर मनफी 40 वाई प्लस 475 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 40 प्लस माइनस 1640 का स्केयर है, मनफी 375 मल्टीप्लाई बाई 4, ये वो होगा अंडर रूट। इसको हल किया, ये रह जाता है वो 1600 में से ये गया आपका वो 1000 रह जाता है। तो ये हमारा 40 प्लस माइनस 10 सॉरी 100 रह जाता है, 1000 कह दिया। 40 प्लस माइनस 10 ये आ गया जी हमारा ये जवाब
ये इसको जमा करें तो 50 है, 50 में 2 25 15, यानी एक वो 25 है, एक 15 है। 25 लाख मीटर लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। तो ये हमारा लेंथ निकल आई 25, ब्रेड्थ 15। तो ये हमारा जवाब आ गया। तो एरिया निकाला 15 25 के लिए 375 एरिया निकल आता है।